ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज हमारी आत्मीय बहन शिव शक्ति जी की एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा कहूँ या प्रश्न को सम्मिलित कर रहा हूँ, क्योंकि यह एक प्रश्न है, जिज्ञासा है और साधना का इसमें गहरा विज्ञान भी छिपा है। गुरुजी संकल्प कैसे लेते हैं? बहन, जहां तक बात है संकल्प लेने की, तो कभी आपने हवन किया हो तो पंडित जी वहां पर संकल्प करवाते हैं। आपसे आपका नाम, आपका गोत्र आदि बोलने के साथ जो संवत चल रहा है, मनवंतर चल रहा है, तिथि जो है, वार है, उस का भी वहां पर पंडित जी के द्वारा उल्लेख किया जाता है। किंतु हाँ, यह एक विधान हो गया, शास्त्रीय विधान। हाथ में जल लेकर के यह संकल्प लेने का एक शास्त्रीय विधान है। जल को धरती पर छोड़ दिया जाता है, जैसे कि अधिकांश तया हम सभी जानते हैं। कभी भी हवन करने बैठेंगे तो यह करवाया ही जाता है, किंतु व्यक्तिगत अनुभव से मैंने यह जाना है, जब साधक साधना करता है, उच्च स्तरीय साधना, जब आपका आसन 2 से 2.5 घंटे तक का सिद्ध हो जाता है, इसके बाद में इस तरीके से कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप यदि दृढ़ता से अपने मन में कोई इच्छा करते हैं, आपके अंदर कामना आई, किसी के प्रति सद्भावना आई कि यह इसके जीवन में इस तरीके का सुधार होना चाहिए, यह कार्य होना चाहिए, और आप उस कार्य के प्रति दृढ़ हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, और आपने इस दृढ़ता को लेकर के, इस विचार को लेकर के साधना प्रारंभ की। आप माँ से प्रार्थना कर दें, जगत जननी माँ से, परमपिता परमात्मा से, जब ध्यान में बैठें, जब उपासना में बैठें, तब अंत में प्रार्थना कर दें कि यह कार्य होना चाहिए, हो जाना चाहिए। माता रानी, हे परम पिता परमात्मा, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो निश्चित रूप से आपका संकल्प सिद्ध होगा, होकर ही रहेगा। जब तक आपका वह संकल्प सिद्ध न हो जाए, आपकी साधना निरंतर चलती रहे। साधना, उपासना, जप, तप, ध्यान, यह तो प्रतिदिन का विषय है। यदि किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के कुछ दिन साधना की जाए तो
और फिर छोड़ दी जाए तो आपके प्राणों में वह शक्ति नहीं होगी। जब आप निरंतर साधना करते हुए ऊर्जा अपने साथ संग्रहित कर लेंगे, निरंतर साधना करने पर तो आपके पास पहले से ही संकल्प को सिद्ध करने की सामर्थ्य उपस्थित हो जाती है। इसलिए बाहरी रूप से जो संकल्प लिया जाता है वह यज्ञ के समय करवाया गया विधि विधान पूर्ण संकल्प है और एक उच्च कोटि के साधक के लिए इस प्रकार के संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके मन में दृढ़ता आ गई किसी लक्ष्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी को अंतरात्मा से गहराई से आशीर्वाद दे दिया, फलीभूत हो जाएगा। किसी को गहराई से बद्दुआ दे दी, शाप दे दिया, लग जाएगा। यह निर्भर करता है कि उस साधक की स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी है, उसका साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए स्थिर कैसा है। इससे उसकी स्थिति, उसके शब्द, उसके संकल्प का प्रभाव परिलक्षित होता है। आप 2.5 घंटे तक का आसन सिद्ध कीजिए, उसके बाद में आपको संकल्प सिद्धि की अनुभूति बहुत सहजता से होने लगेगी। किंतु 2.5 घंटे तक का आसन सिद्ध किए बिना संकल्पों को सहजता से सिद्ध कर पाना इतना सहज नहीं है। हाँ, हम किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कोई अनुष्ठान करें, कोई अनुष्ठान करवाएं, उसका कुछ समय के लिए आंशिक रूप से या अधिक अनुष्ठान करने पर, अधिक जप तप ध्यान करने पर एक लक्ष्य विशेष पर प्रभाव पड़ जाता है, किंतु बाद में वो लक्ष्य पूर्ण होने के बाद उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। किंतु यदि आपकी साधना निरंतर जारी रही, निरंतर चलती रही, तो आपका संकल्प बहुत दृढ़ हो जाएगा। स्वयं के लिए भी आप संकल्प शक्ति का सहारा लेकर के बेहतर परिणाम ले सकते हैं और सांसारिक लक्ष्यों के प्रति भी अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके आप बहुत कुछ अच्छा होते हुए देख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाआदि शक्ति।